हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषि वैली यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईसीआर जेआरएफ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये सेशन। और इसके अलावा जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं लाइक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम एंड अदर रिलेटेड टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स, तो ये जो क्लास 1 है एमसीक्यू सीरीज़ की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आज की इस वीडियो में हम 50+ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, यानी 50 से ऊपर एमसीक्यूज़ को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें, पर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को पहले लाइक करें, उसके बाद वीडियो शुरू कर देते हैं। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची इज़ सिचुएटेड एट। तो ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि जो एनआरसी है लीची का वो कहाँ पर है। तो बहुत सारी क्रॉप्स की जो एनआरसी है उनकी एक लिस्ट होती है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए हर एक क्रॉप का एनआरसी कहाँ पर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लीची का एनआरसी कहाँ है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं और यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो ऑलरेडी टिक है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो दिया है मुजफ्फरपुर, और ये मुजफ्फरपुर कहाँ पर है, ये है बिहार में। आपको याद रखना होगा कि लीची का जो एनआरसी है वो मुजफ्फरपुर बिहार में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेन इज सिचुएटेड एट। तो यहाँ पे बनाना और प्लांटेन की बात हुई है, तो आई होप सो आपको बनाना और प्लांटेन में डिफरेंस पता हो कि बनाना क्या होता है, प्लांटेन क्या होता है। बनाना जो होता है जनरली उसको हम यूज़ करते हैं फ्रूट पर्पस के लिए, और प्लांटेन को हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल पर्पस के लिए। तो ये जो सेंटर है, ये जो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेन, ये कहाँ पे पाया जाता है, सिचुएटेड है, ये है फ्रांस में, मॉन्टपेलियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच फ्रूट क्रॉप अंडर फैमिली रोजेसी इज़ एवरग्रीन इन नेचर। कौन सा ऑप्शन है जो कि रोजेसी फैमिली को बिलोंग करता है प्लस वो एवरग्रीन भी है। कंडीशन यहाँ पे है एवरग्रीन है। अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें, एप्पल, लोकर्ट, आलमंड, पीच, सारे ऑप्शंस जो हैं चारों के चारों रोजेसी फैमिली को तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन किया है कि वो एवरग्रीन होना चाहिए। तो एवरग्रीन तो यहाँ पे है लोकर्ट। बाकी अगर हम बात करें एप्पल, आलमंड, पीच की, ये सब जो है एवरग्रीन नहीं है, ये है डेसीडियस। इनकी जो लीव्स हैं फॉल हो जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए डेसीडियस है, लेकिन लोकर्ट जो है वो एवरग्रीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th इज प्रोटोएंड्री टाइप ऑफ डाइकोगेमी ऑब्टेन्ड इन। तो प्रोटोएंड्री यानी वो कंडीशन जिसमें मेल पार्ट जो होता है वो पहले ही मैच्योर हो जाता है फीमेल से, उसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री। और प्रोटोएंड्री किस फ्रूट में दिखाई देती है, तो ये दिखाई देती है पैशन फ्रूट में। ऑप्शन डी पैशन फ्रूट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, गाइनोडायशियस क्रॉस पॉलिनेटेड फ्रूट क्रॉप इज। तो कौन है जो कि गाइनोडायशियस क्रॉस पॉलिनेटेड है। गाइनोडायशियस का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर्स जिसमें फीमेल फ्लावर हो, गाइनो माने होता है फीमेल, ठीक है, तो जिसमें फीमेल फ्लावर के संग हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स भी होते हैं। और हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स जो वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पाए जाते हैं दोनों, यानी परफेक्ट फ्लावर्स जो होते हैं। तो गाइनोडायशियस में फीमेल और हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाइनोडायशियस क्रॉस पॉलिनेटेड कौन है। राइट आंसर इज फिग, ठीक है। तो फिग जो होता है ये गाइनोडायशियस होता है, यानी इसमें फीमेल और हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर दोनों पाए जाते हैं, प्लस ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि फिग अगर क्रॉस पॉलिनेटेड है तो इसका क्रॉस पॉलिनेशन किससे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फिग में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो एक इंसेक्ट से होता है। उस इंसेक्ट का नाम है वास्प। मेक श्योर ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप उसको नोट कर लो कि फिग का जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो वास्प के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इटेरियो ऑफ एकिन्स इज अ टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप। इटेरियो ऑफ एकिन्स किस फ्रूट टाइप कैसा टाइप का फ्रूट है, तो ये किस टाइप का फ्रूट में आता है, स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी के जो फ्रूट्स हैं दैट इज रिफर्ड एज इटेरियो ऑफ एकिन्स। क्वेश्चन 7, गुआवा इज अ डैश। गुआवा क्या है, लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है, डे न्यूट्रल है, क्या है। तो गुआवा जो एग्जाम्पल है वो है डे न्यूट्रल। गुआवा एक डे न्यूट्रल प्लांट की कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि और दूसरे कौन कौन से प्लांट हैं
जो डे न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। एक तो गुआवा हो गया, गुआवा के अलावा इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में होता है टोमेटो, टोमेटो हो गया, इसके अलावा कुकुम्बर जो खीरा होता है, टमाटर, खीरा और गुआवा, ये सब हमारे डे न्यूट्रल क्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रामबुटान इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। रामबुटान को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? रामबुटान क्या है? ऑटो ट्रिप्लॉइड है, एम्फी डिप्लॉइड है, ऑटो टेट्राप्लॉइड है, ऑटो हेक्साप्लॉइड है। तो रामबुटान जो है वो है ऑटो टेट्राप्लॉइड, ऑप्शन सी ऑटो टेट्राप्लॉइड इज राइट। 9th क्वेश्चन, एनोना इज एनोना कैसा फ्रूट है? एनोना यानी जो कस्टर्ड एप्पल है वो कैसा फ्रूट है? तो एनोना जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अनोना के बारे में कि अनोना जो होता है उसमें प्रोटोगाइनी होती है। क्या होती है? प्रोटोगाइनी होती है। यहाँ पे लिखा है मैंने प्रोटोगाइनी होती है इसमें, यानी इसमें फीमेल पार्ट जो होता है वो पहले मैच्योर हो जाएगा मेल से। याद रखना, अनोना एक क्लाइमेटिक फ्रूट है, इसमें प्रोटोगाइनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। फ्रूट्स के एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, सिट्रस, गुआवा, चेरी, पियर। इनमें से मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? तो चेरी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, सिट्रस में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, गुआवा में भी सिट्रिक मैलिक एसिड भी पाया जाता है, सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। नाशपाती में भी कुछ एसिड्स पाए जाते हैं लेकिन मैलिक एसिड नहीं होता। लेकिन मैलिक एसिड इन सब में अगर देखा जाए तो चेरी में सबसे ज़्यादा मैलिक एसिड पाया जाता है। और यू कैन नोट डाउन जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, दैट इज़ फ्रॉम 70 to 85%। ठीक है, 70 से 85% मैलिक एसिड जो है वो चेरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फ्रूट क्रॉप इज़ ओरिजिन इन इंडो चाइना। एक्चुअली का ये जो क्वेश्चन है थोड़ा रॉन्ग है क्योंकि इंडो चाइना का ओरिजिन क्रॉप पूछा गया है। तो यहाँ पे जो मैंगो और आंवला है ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े थोड़े सिमिलर हैं क्योंकि इनका ओरिजिन हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में। तो यहाँ पे इंडो चाइना से पूछा गया है। तो इंडो चाइना में अगर आपसे पूछा जाए और मैंगो और आंवला दोनों ही ऑप्शन में दिया जाए उस टाइम पे आंवला जो है करेक्ट होगा। बट ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्टार फ्रूट एंड स्टार एप्पल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार फ्रूट और स्टार एप्पल का क्रोमोसोम कितना होता है? स्टार फ्रूट का क्रोमोसोम होता है 24 और स्टार एप्पल का क्रोमोसोम होता है 36। ऑप्शन ए 24 एंड 36 इज द राइट। क्वेश्चन 13, विच इज़ द फैमिली ऑफ कोकोआ। कोकोआ की फैमिली क्या होती है? कोकोआ की फैमिली होती है स्टरकुलिएसी। कोकोआ की फैमिली होती है स्टरकुलिएसी। क्वेश्चन 14, हु इज़ द फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी क्या होती है? पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ कौन से क्रॉप्स? ये डील्स करती है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, जो फल होते हैं फलों से डील करती है पोमोलॉजी, और सब्जियों का अगर बात करें वेजिटेबल से डील करती है ओलैरिकल्चर। तो पोमोलॉजी के फादर हैं डी कैंडोल। रिमेंबर दिस, डी कैंडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बंची टॉप ऑफ बनाना वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द ईयर 1891। प्लेस बतानी है आपको कि केले में जो बंची टॉप डिसीज़ है जो कि 1891 में रिपोर्ट करी गई थी, ये कहाँ से रिपोर्ट हुई थी? ये हुई थी फिजी से। रिमेंबर दिस, ये कहाँ से हुई थी? फिजी से। ठीक है, अब बंची टॉप ऑफ बनाना की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं कि बंची टॉप जो होता है उसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है। केले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बंची टॉप डिसीज़। ये बेसिकली होती है वायरस के थ्रू। इसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स कौन है? वायरस होते हैं। बंची टॉप वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो आपको बतानी है। कौन सी वैरायटी है जो उसमें रेजिस्टेंट शो करती है? उसका नाम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी वैरायटी है जो बंची टॉप के लिए रेजिस्टेंट शो करती है? दैट इज़ विरूपक्षी। विरूपक्षी वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट शो करती है। नोट डाउन, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लो कि बनाना में बंची टॉप के लिए जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो है विरूपक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज, स्टिमुलेटेड टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज ऑब्जर्व्ड इन। स्टिमुलोटाइप पार्थेनोकार्पी जो है किस में ऑब्जर्व होती है? ये ग्रेप की एक वैरायटी है ब्लैक कोरियंथ, उसमें देखी जाती है। स्टिमुलेटेड टाइप की पार्थेनोकार्पी देखी जाती है ब्लैक कोरियंथ में।
ठीक है। इसके अलावा जो हमारे ग्रेप्स होते हैं इनकी वैरायटी है थॉमसन सीडलेस, मैंने यहाँ लिखा है थॉमसन सीडलेस वैरायटी है, जिसमें कौन सी पार्थेनोकार्पी देखी जाती है, स्टीनोस्पर्मोकार्पी। ठीक है, स्टीनोस्पर्मोकार्पी देखी जाती है थॉमसन सीडलेस वैरायटी में, और जबकि ब्लैक कोरिएंथ में देखी जाती है स्टिमुलेटेड टाइप की पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, IIHR बैंगलोर इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो IIHR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि बैंगलोर में है और इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1968 में। 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज इन। रिकरेंट टाइप की एपोमिक्सिस किस फ्रूट क्रॉप में पाई जाती है। तो रिकरेंट टाइप की एपोमिक्सिस पाई जाती है एप्पल में, एप्पल में पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि रिकरेंट टाइप की एपोमिक्सिस होती क्या है। दो होती हैं, एक होती है रिकरेंट टाइप, एक होती है नॉन रिकरेंट टाइप। दोनों में क्या फ़र्क होता है। रिकरेंट टाइप की अगर मैं बात करूं, रिकरेंट टाइप में जो एक्सेल होता है, जो एक्सेल होते हैं उसकी जो प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉइड होता है, यानी 2n होता है, वो डिप्लॉइड होगा। और इसी से हमारा क्या बनेगा, बाद में एग का क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाएगा, और ये एम्ब्रियो भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, 2n इसकी प्लॉइडी होगी। ये होती है रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के जब आगे बीज तैयार होता है, ठीक है, सीड्स जब तैयार होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज़ कॉल्ड एपोमिक्सिस। और रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि हमारा एग सेल डिप्लॉइड होगा और उसी से जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन आती है यहाँ पे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो होगी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे एक्सेल्स होते हैं, प्लांट के जो एक्सेल होगा उसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी, और उस हैप्लॉइड से जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइडी होगा, उसकी प्लॉइडी भी हाफ होगी, n नंबर्स। ठीक है, तो रिकरेंट और नॉन रिकरेंट में यही एक मेजर डिफरेंस बोल सकते हैं, यही होता है कि रिकरेंट में एक्सेल डिप्लॉइड होगा, नॉन रिकरेंट में हैप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किनोव वैरायटी डेवलप बाय एच बी फ्रॉस्ट इन विच ईयर। बहुत ही फेमस वैरायटी है किनोव, मैंड्रिन की वैरायटी है। इसको एच बी फ्रॉस्ट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डेवलप करा था। और इंडिया में सबसे पहले इसका कल्टीवेशन फर्स्ट टाइम पंजाब में हुआ था, पंजाब में डेवलप हुई थी। और एच बी फ्रॉस्ट ने किस साल डेवलप करी वो बताना है। तो एच बी फ्रॉस्ट ने इस वैरायटी को डेवलप करा था इन द ईयर 1935। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है RBI। इसका मतलब क्या है, ये मैंने अपने खुद के लिए याद करने के लिए लिखा था, क्योंकि RBI का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको अगर याद है अच्छे से, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1935 में। तो मैंने अपने खुद को याद करने के लिए यहाँ पे नोट कर रखा है कि जो एच बी फ्रॉस्ट ने किनोव वैरायटी को डेवलप करा था 1935 में, उसी टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा बना था 1 अप्रैल 1935 में। और ये 1935 में जब बना था, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था कहाँ पे, कोलकाता में हुआ था। लेकिन आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात बता रही हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आज की डेट में है मुंबई में। ओके, लेकिन जब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था तब ये कोलकाता में था। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, रूडिमेंट्री टाइप ऑफ फ्रूट इज ऑब्जर्व्ड इन विच वेराइटी ऑफ स्वीट ऑरेंज। तो स्वीट ऑरेंज की कौन सी वैरायटी है जिसमें रूडिमेंट्री टाइप के फल बनते हैं। आंसर इज वॉशिंगटन नोबल। वॉशिंगटन नोबल स्वीट ऑरेंज है जिसमें रूडिमेंट्री टाइप के फल बनते हैं, वॉशिंगटन नोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज की अगर हम बात करें, यानी संतरे की अगर हम बात करें, स्वीट ऑरेंज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में, वो है ब्राज़ील। आगे चलते हैं क्वेश्चन 22, विच वैरायटी ऑफ कागजी लाइम इज रिलीज्ड बाय डॉक्टर PDKV अकोला। तो कागजी लाइम की कौन सी वैरायटी इन्होंने रिलीज़ करी है, द आंसर इज चक्रधर लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इन एसिड लाइम विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इज फॉलो। तो एसिड लाइम में किस तरह की ट्रेनिंग प्रूनिंग फॉलो होती है, द आंसर इज मॉडिफाइड सेंटर लेडर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उनमें जो ट्रेनिंग प्रूनिंग की जाती है वो यही वाली होती है। तो एसिड लाइम में भी हम कौन सी करते हैं, मॉडिफाइड सेंटर लेडर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फॉरबिडन फ्रूट, ब्रेकफास्ट फ्रूट, कॉमन
आर कॉमन नेम्स ऑफ, यानी ये किसके कॉमन नेम है, तो ये आपने को पता होगा फॉरबिडन फ्रूट, ब्रेकफास्ट फ्रूट, अगर आपको दोनों में से किसी एक का ही पता है, जैसे मेरे को फॉरबिडन फ्रूट से याद रहता है, तो ये किसका कॉमन नेम है, ये है ग्रेप फ्रूट का कॉमन नेम। और ग्रेप फ्रूट आपको पता ही होगा ये एक सिट्रस का ग्रुप है, सिट्रस फ्रूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ग्रेप फ्रूट, और उसको हम फॉरबिडन फ्रूट भी कहते हैं। क्वेश्चन 25, विच इज़ द रेजिस्टेंट रूट स्टॉक फॉर ग्रीनिंग इन मैंड्रिन। मैंड्रिन में ग्रीनिंग के लिए, ग्रीनिंग एक डिसऑर्डर होता है, इसके लिए रेजिस्टेंट रूट स्टॉक कौन सा होता है, द आंसर इज सिट्रस असामेंसिस। क्वेश्चन 26, विच इज़ द कमर्शियल मैंड्रिन ऑफ जापान। जापान का जो कमर्शियल मैंड्रिन है उसको क्या बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन डी, सत्सुमा मैंड्रिन। आपने सुना होगा जापान में बहुत फेमस है सत्सुमा मैंड्रिन, और इसका साइंटिफिक नेम है सिट्रस उनशियू। सिट्रस उनशियू इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सत्सुमा मैंड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, लॉन्ग फॉर्म ऑफ CIHNP लखनऊ इज। इसका लॉन्ग फॉर्म यानी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन डी है, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, और ये है लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, स्काइजोकार्पिक टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट इज। तो स्काइजोकार्पिक टाइप का जो फ्रूट होता है वो किस में होता है, वो होता है टैमेरिंड, यानी इमली में जो फ्रूट्स होते हैं वो स्काइजोकार्पिक कहते हैं। क्वेश्चन 29, स्पोरोफिटिक होमोमॉर्फिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑब्टेन्ड इन। तो दो तरह की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, स्पोरोफिटिक और दूसरी है गैमेटोफिटिक। क्वेश्चन पूछा गया कि स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किस में देखी गई है, वो है इंडियन गूसबेरी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं आंवला, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो इसमें स्पोरोफिटिक टाइप की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, स्टीनोस्पर्मोकार्पिक टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी इज इन। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टीनोस्पर्मोकार्पिक टाइप की जो पार्थेनोकार्पी है वो किस में देखी गई है, तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो। आम की एक वैरायटी है सिंधु, आप सबको पता होगा इस वैरायटी की क्या स्पेशलिटी है। एक तो इसमें स्टीनोस्पर्मोकार्पिक टाइप की पार्थेनोकार्पी दिखाई देती है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्थेनोकार्पी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु जो है सीडलेस वैरायटी है, इसमें बीज नहीं होता, जैसे हम आम खाते हैं बीज आता है, तो सिंधु वैरायटी जो है आम की उसमें वो सीडलेस वैरायटी है, बीज नहीं होता। उसका क्रॉस याद रखना है, इसका क्रॉस को याद रखते हैं रास से, ठीक है। सिंधु का जो क्रॉस है वो है रास, रास का मतलब होता है रत्ना को क्रॉस करा अल्फांजो से, रत्ना अल्फांजो RAS, रत्ना अल्फांजो को क्रॉस करके बना सिंधु, ठीक है। सिंधु में कौन सी पार्थेनोकार्पी है, स्टीनोस्पर्मोकार्पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सेल्फ अनफ्रूटफुल वैरायटी ऑफ पीच। पीच की कौन सी वैरायटी है जो कि सेल्फ अनफ्रूटफुल है, वो है JH हेल, याद रखना JH हेल पीच की सेल्फ अनफ्रूटफुल वैरायटी है। क्वेश्चन 32, विच स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पीयर। नाशपाती का सबसे ज़्यादा एरिया प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पर है, भारत में सबसे ज़्यादा नाशपाती कहाँ बनती हैं, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 33, टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन एप्रिकॉट। ठीक है, तो अभी हमने इनकम्पैटिबिलिटी का क्वेश्चन ऊपर देखा था, ठीक है, वहाँ पे स्पोरोफिटिक टाइप का पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एप्रिकॉट में कौन सी होती है, तो एप्रिकॉट में होती है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। याद रखना सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, दो तरह की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, तो दोनों के आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एप्रिकॉट में होती है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सी इज़ अ वैरायटी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सी वैरायटी किसकी है, ये है प्लम की वैरायटी है, कैल्सी वैरायटी है प्लम की। क्वेश्चन 35, एप्पल इज डैश, एप्पल कैसा क्रॉप है, एप्पल एक लॉन्ग डे क्रॉप में आता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो अमरूद है, गुआवा है, टमाटर है, ये डे न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अमरूद, गुआवा, कुकुम्बर, टोमेटो ये सब डे न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो सेब होता है ठंडे इलाके में लगता है तो ये लॉन्ग डे होता है, ठीक है। याद रखना एप्पल एक लॉन्ग डे प्लांट में आता है। क्वेश्चन 36, पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप। पॉली एम्ब्रियोनी जो होती है इसमें मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ऐसी कंडीशन किस फ्रूट क्रॉप में पाई जाती है, द आंसर इज जामुन। जामुन के अलावा और कौन कौन से फ्रूट्स देखने को मिलते हैं जिनमें पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, तो आंसर इज जामुन में पाई जाती है पॉली एम्ब्रियोनी, इसके अलावा मैंगो
सिट्रस, कोकोनट। याद रखो मैंगो, सिट्रस, कोकोनट, मैंने साइड में इसलिए लिखा है ताकि याद रहे, ठीक है। मैंगो, सिट्रस, कोकोनट और जामुन, इनमें पॉलीइम्ब्रॉनी फीचर दिखाई देता है। क्वेश्चन 37, पोमोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम, वर्ड आपको बताना है पोमोलॉजी किस शब्द से मिलके बना है। तो पोमोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, पोमोलॉजी ग्रीक भाषा का वर्ड है। क्वेश्चन 38, स्टार रूबी इस वैरायटी ऑफ, स्टार रूबी बहुत फेमस वैरायटी है, किस क्रॉप की वैरायटी है स्टार रूबी। स्टार रूबी वैरायटी है ग्रेप फ्रूट की, ठीक है। स्टार रूबी की वैरायटी है ग्रेप फ्रूट, यानी जिसको अभी हमने पढ़ा था ना फॉरबिडन फ्रूट, ब्रेकफास्ट फ्रूट, इसकी वैरायटी है स्टार रूबी। क्वेश्चन 39, टाइप ऑफ सेल इनकम्पैटिबिलिटी इन कोकोआ। तो अभी हमने कोकोआ से क्वेश्चन ऊपर डिस्कस करा था, कोकोआ से जो क्वेश्चन था वो था इसकी फैमिली को लेके कि इसकी फैमिली क्या है। तो उसकी फैमिली थी स्टरकुलिएसी। अब यहाँ पे पूछा गया कि इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैसी देखी गई है। तो कोकोआ की जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो है स्पोरोफिटिक, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ी थी एप्रिकॉट, एप्रिकॉट की जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी थी वो थी गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और कोकोआ में होती है स्पोरोफिटिक। क्वेश्चन 40, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट। तो सिंपल है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर IIH कहाँ पर है, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये है ब्राज़ील में, ठीक है। तो ब्राज़ील, अभी हमने देखा था कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्या है, स्वीट ऑरेंज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्वीट ऑरेंज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ब्राज़ील कर रहा है। तो स्वीट ऑरेंज क्या है, हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप है, तो इसीलिए ब्राज़ील में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है। कुछ कनेक्ट करके आप इसको याद कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच इज़ द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंड्रिन। मैंड्रिन का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन है। तो देखो जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, स्टेम रॉट तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है। फंगस से होता है। गुमोसिस भी क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। कैंकर भी क्या है, डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होती है, ये भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। बच्चा के ग्रैनुलेशन, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैंड्रिन का, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, जब भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाती है तो ग्रैनुलेशन हो जाता है। ग्रैनुलेशन में क्या होता है कि जो अंदर के जो जूस सैक्स होते हैं वो एकदम ड्राई हो जाते हैं। क्वेश्चन 42, सहारनपुर प्रभात इस वैरायटी ऑफ, सहारनपुर प्रभात किस क्रॉप की वैरायटी है। द आंसर इज पीच, ये पीच की वैरायटी है, ठीक है। इससे पहले हमने JH हेल के बारे में देखा था, JH हेल अनफ्रूटफुल वैरायटी है पीच की, और सहारनपुर प्रभात भी पीच की वैरायटी है। क्वेश्चन 43, एडिबल पार्ट ऑफ फिग इज। फिग, अभी हमने देखा था फिग कैसा क्रॉप था, फिग गाइनोडायोसिस क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप था। क्रॉस पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा था, यहाँ पे वास्प के थ्रू होता था, ठीक है। फिग में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वास्प करती है। और फिग का जो एडिबल पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन में कि एडिबल पार्ट, फिग का कौन सा पार्ट हम खाते हैं उसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ फ्लैशी रिसेप्टिकल। फ्लैशी रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल को आप एक नाम और है, रिसेप्टिकल को एक और नाम से जानते हो आप, थैलामस, ठीक है। रिसेप्टिकल कह लो या थैलामस कह लो, ठीक है। क्वेश्चन 44 है, फैमिली ऑफ करौंदा इज़, करौंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन देखा गया है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन, ठीक है। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो करौंदा में पाया जाता है। इसकी फैमिली क्या है, करौंदा की जो फैमिली है दैट इज एपोसाइनेसी, करौंदा की फैमिली है एपोसाइनेसी। क्वेश्चन 45, अर्का श्याम इज़ अ क्रॉस बिटवीन। तो अर्का श्याम पहली बात तो ये वैरायटी है किसी की, और उसका यहाँ पे क्रॉस पूछ लिया था, लेकिन सबसे पहले आपको पता चाहिए वैरायटी है किसकी। अर्का श्याम किस क्रॉप की वैरायटी है, ये हमारी है अंगूर की वैरायटी, दैट इज़ ग्रेप्स। तो जो हमारे अंगूर होते हैं उनकी वैरायटी है। श्याम से समझ में आ रहा है कि काला, तो यानी ये किस कलर की वैरायटी होगी, ब्लैक, ठीक है। जो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं उनकी वैरायटी है अर्का श्याम। तो ये क्रॉस पूछा है यहाँ पे, इसका क्रॉस क्या है, अर्का श्याम का जो क्रॉस है दैट इज़ बेंगलोर ब्लू क्रॉस विद ब्लैक चंपा, बेंगलोर ब्लू ब्लैक चंपा, ठीक है। याद रखना इसको, बेंगलोर ब्लू और ब्लैक चंपा को क्रॉस करा के अर्का श्याम मिलता है, और ये सब जो है अंगूर की वैरायटी हैं। क्वेश्चन 46, ब्रॉन्जिंग इन गुआवा इज कॉल्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। बहुत फेमस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है अमरूद का कि उसमें ब्रॉन्जिंग हो जाती है, और ये ब्रॉन्जिंग किसकी कमी से होती है, जिंक की कमी से देखने को मिलती है।
क्वेश्चन 47, इन्फ्लोरेसेंस इन बेर इज, बेर की इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है? द आंसर इज ऑक्सिलरी फेसिकल साइन। साइन याद रखना है, इतना ही सब तक भी चलेगा, बेर की इन्फ्लोरेसेंस में साइन याद रखना है। 48 क्वेश्चन है, कैंकर इन सिट्रस ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर। तो सिट्रस में जो कैंकर डिसीज़ होती है ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है। सिट्रस कैंकर जो होता है बैक्टीरिया के थ्रू लगता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जो कि सिट्रस में लगती है। आपको नाम भी पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया है जो सिट्रस डिसीज़ सिट्रस में कैंकर कॉज करता है। द आंसर इज, उस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास पैथोवेराइटी एक्सोनोपोडिस, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। और ये क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि ट्रांसमिट कौन करता है, इसका वेक्टर बताना है आपको, ठीक है। कैंकर बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। वेक्टर कौन है इसका, किससे कौन इसको फैलाने के काम करता है? द आंसर इज, साइंटिफिक नेम दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है फाइलोसिनेस्टस सिट्रेला, इसका कॉमन नेम है लीफ माइनर। मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है, लीफ माइनर इसको बोलते हैं कॉमनली। तो सिट्रस कैंकर को फैलाने का काम करता है, ट्रांसमिट करता है लीफ माइनर। लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम है फाइलोसिनेस्टस सिट्रेला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बोटानिकली द फ्रूट ऑफ लीची इज, लीची के फ्रूट्स को बोटानिकली क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है नट। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50, एडिबल पार्ट ऑफ फालसा, फालसा इंपॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि हमारी इंडियन ओरिजिन का क्रॉप है, ये तो पता होना चाहिए हमें को हम इसका कौन सा पार्ट खाते हैं। तो फालसा का जो हम पार्ट खाते हैं दैट इज़ द मेसोकार्प एपिकार्प, मेसोकार्प एपिकार्प, ठीक है। फिग में अभी हमने देखा था कि फिग में हम क्या खाते हैं, फिग का हम खाते हैं फ्लैशी रिसेप्टिकल या थैलेमस, फ्लैशी रिसेप्टिकल फिग का खाते हैं और फालसा का हम खाते हैं मेसोकार्प एपिकार्प। क्वेश्चन 51, पॉलिनेशन इन जामुन इज, जामुन में अभी हमने देखा था कि जामुन में पॉलीएम्ब्रियोनी होती है और उसका पॉलिनेशन कैसे होगा? तो उसका पॉलिनेशन होता है एनिमोफिलस, एनिमोफिलस इसका पॉलिनेशन होता है। क्वेश्चन 52, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी अमंग द फ्रूट, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था आंवला में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी में आंवला नहीं आता, आंवला नंबर सेकंड में आता है। तो फर्स्ट पोजीशन में कौन आता है? द फर्स्ट पोजीशन इज ऑब्टेन बाय बारबडस चेरी, सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है बारबडस चेरी में। कितना होता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये होता है 1000 to 4000 मिलीग्राम, ठीक है। बारबडस चेरी में होता है 1000 से 4000 मिलीग्राम, जबकि आंवला जो होता है इसमें 600 मिलीग्राम पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है, पर 100 ग्राम के हिसाब से। क्वेश्चन 53, विच इज़ द रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप रेजिस्टेंस टू पियर्सिस डिसीज़, अंगूर में पियर्सिस डिसीज़ के लिए कौन सा रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं जो कि रेजिस्टेंट है? दैट इज़ टैम्पल, टैम्पल, टैम्पल अंगूर में यूज़ होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है जो कि पियर्स डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंस शो करता है। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एनोना, मतलब एनोना का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन है इन ऑप्शंस में से? फ्रूट क्रैकिंग है, फ्रूट ड्रॉप, पाउडर मिल्ड्यू या स्टोन फ्रूट। तो एनोना फ्रूट्स में जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है वो है स्टोन फ्रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन 55 है, विच ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ बेल, बेल एक फ्रूट है जिसके बार्क में यानी छाल में कौन सा इंग्रेडिएंट पाया जाता है? द आंसर इज मार्मिलोसिन। अगर आपको बेल का साइंटिफिक नेम अच्छे से याद है, बारबडस करके इसका साइंटिफिक नेम होता है मार्मिलोसिन, तो वहीं से ही इसका केमिकल का नेम भी डिराइव्ड हुआ है। इसमें जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है मार्मिलोसिन। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी रिलेटेड ऐसी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।